हमेशा बहुत मुखर रही हैं आप और कमाल की दौड़ भाग भी आपने की। आपकी मेहनत ट्विटर के जरिए और बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स के जरिए दिखती रही, लेकिन कहाँ चूक हो गई अलका लांबा। और मैं राजस्थान का प्रश्न इसके पहले उठा रही थी, रागिनी मेरे साथ थी। ये गवारा हुआ कि विपक्ष में बैठ जाएंगे, ये गवारा नहीं हुआ अशोक गहलोत और सचिन पायलट को कि साथ में बैठ जाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं तेलंगाना के लोगों का धन्यवाद करते हैं, ये जीत उनको समर्पित करते हैं और बाकी 3 राज्यों का जो भी जनादेश आया है उसे विनम्रतापूर्ण ससम्मान स्वीकार करते हैं। हमारी भूमिका बदल गई है। हम राजस्थान छत्तीसगढ़ में सत्ता में थे, अब हमारी भूमिका विपक्ष में है। आप इसे हार कहेंगी, मैं बिल्कुल इसको हार नहीं कहूंगी। हार उसकी है जो मैदान छोड़ जाए, हार उसकी जो पीठ दिखाए। हम मैदान नहीं छोड़ रहे हैं, हम विपक्ष का धर्म निभाएंगे और जो वायदे, जो गारंटी, मोदी जी की गारंटी, भाजपा की नहीं, मोदी जी की गारंटी, 450 रुपए का सिलेंडर हम सुनिश्चित करेंगे कि 1 जनवरी 2024 से बहनों को 450 रुपए का सिलेंडर मिले, जो 500 का मिल रहा था। मैं बिल्कुल आपसे कहूंगी, चौंकाने वाले हैं। मैं बिल्कुल यकीन ही नहीं कर पा रही हूं कि छत्तीसगढ़ हम हारेंगे और मध्य प्रदेश हम हारेंगे और इस तरीके से हारेंगे। राजस्थान हम पहले भी बहुत अपना मानकर बिल्कुल नहीं चल रहे थे कि हमारा एक तरफा होने वाला है। गहलोत जी ने बिल्कुल इस बात का कहा। हम हारे तो वहां पर ईडी का जो बहुत बड़ा रोल था और जिस तरीके से कन्हैया लाल के मुद्दे को प्रधानमंत्री जी ने भुनाने की पूरी तरह कोशिश की, कहीं ना कहीं हम चूक गए सच्चाई बताने में कि कन्हैया लाल के हत्यारे भाजपा से थे। हम चूक गए बताने में कि एनआईए अमित शाह जी के अधीन, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, वो इसकी जांच कर रहा है और वो फांसी के तख्ते पे नहीं उन्हें बेल दे रहा। हम चूक गए सच्चाई बताने में। यही छत्तीसगढ़ में हुआ। महादेव ऐप को बड़ा मुद्दा बनाकर जो हमारी गारंटी काम थे वो कहीं पीछे छूटते हुए हमें दिखे और महादेव ऐप और ईडी एक बहुत बड़ा रोल प्रधानमंत्री जी ने वहां पर जो है रोल किया। और हमारी उम्मीद, सारे एग्जिट पोल, जमीन पे हमारे एग्जिट पोल, हम भी उसको स्वीकार नहीं कर पाए कि ये कैसे हुआ। मंथन हो रहा है, बिल्कुल मंथन। लेकिन अलका जी, सब गिनवाया आपने और मैं भी आपकी बातों को सिर माथे रखती हूँ कि ठीक है, आपने कहा कि रण नहीं छोड़ रहे हैं आप, रण छोड़ नहीं है। पहली बात तो ये कि जीतने के लिए लड़ रहे थे, विपक्ष में बैठने के लिए तो लड़ नहीं रहे थे। और दूसरी बात ये कि आपने सारे आरोप जो प्रधानमंत्री या बीजेपी की तरफ से लगाए गए वो गिनवाए, लेकिन आप ये कहना भी क्या मुफीद समझती हैं कि राजस्थान में एक जिद थी अशोक गहलोत की कि सारे उन लोगों को टिकट दिलवाएंगे जिन्होंने बगावत के समय उनका साथ दिया। शांतिलाल धारीवाल के यहाँ पर सब इकट्ठा हो गए, 80-82 विधायक आपके। ठीक ऐसे ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जिद चली कि भाई वो गठबंधन जो अभी नया नवेला गठबंधन है, उसके एक महत्वपूर्ण एलाय को, समाजवादी पार्टी को आप पहचानने से मना कर देना है। कौन? अखिलेश वखिलेश। ये भी क्या बहुत बड़े एक तरीके से कारणों में गिना जाना चाहिए? गरिमा जी, देखिए, कांग्रेस में राहुल गांधी जी और गांधी परिवार और कांग्रेस दिल्ली तय करती है, ऐसा नहीं है। एक पूरी कमेटी बैठती है, यहाँ से ऑब्जर्वर, प्रभारी बनाकर भेजे जाते हैं और उन पे सीटों पर चर्चा होती है। इसमें कोई दो राय नहीं। श्री राहुल गांधी जी ने बिल्कुल अशोक गहलोत जी को ये कहा कि आपके और आपके कामों के खिलाफ जनता नहीं है, कोई आपकी सरकार आपके विरुद्ध लहर नहीं है और लोगों ने सराहा है, लेकिन आपके कुछ विधायक आपको विचार करके बदलने होंगे। वहीं पर गहलोत जी पर छोड़ दिया गया और गहलोत जी को विश्वास था कि नहीं, कुछ बदलिए, कुछ को रहने दीजिए और वो जीतेंगे। लेकिन परिणाम वही आया जो राहुल जी को जिस बात का डर था, जो वो कहकर भी वहां पर आए थे कि राजस्थान का मुकाबला आपके लिए कड़ा रहने वाला है। तो जिस क्या चुनौती सेंट्रल को लीडरशिप ने को स्वीकार भी किया। अलका जी, क्या सेंट्रल लीडरशिप को कड़ा होने की जरूरत है अगर कंपीट करना है? नहीं, मुझे ये बिल्कुल लगता है। देखिए, आप अगर तेलंगाना की बात करेंगे, नया चेहरा, युवा सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, उनकी अध्यक्षता में चुनाव हुआ, शानदार रहा। स्वाभाविक है, समय के साथ अब संगठन में जो बदलाव वर्किंग कमेटी की घोषणा के बाद से पेंडिंग थे, चुनाव में व्यस्त हो गए। स्वाभाविक है बड़ा बदलाव होंगे और नए चेहरे जो है, युवा चेहरे जो है, अगले 5 साल की जो चुनौतियां उन राज्यों में अब हमारे सामने है, या 24 का चुनाव, स्वाभाविक है आप एक बड़े बदलाव देखेंगे। तो रेवंत रेड्डी को ही मैं मान लूं कि जिस जील के साथ उन्होंने फाइट की बीआरएस के साथ, रेवंत रेड्डी विल बी द सीएम फेस ऑफ कांग्रेस? मैं आपसे फिर कह रही हूँ, रेवंत रेड्डी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा गया और अब जो विधायक हमारे जीत कर आए हैं उनकी मीटिंग जल्द होने वाली है और उसमें सर्वदलीय जो सर्वसहमति से जिसे भी नेता चुनेंगे हमारे विधायक,
केंद्रीय नेतृत्व उस पे मोहर लगाएगा। मोहर लगा देगा। लेकिन एक और मीटिंग बड़ी महत्वपूर्ण अलका जी हो रही है 6 दिसंबर को भी, इसी इंडिया ब्लॉक की। बिल्कुल, इसी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही है, तो वहां पे अखिलेश यादव को पहचान लेगी कांग्रेस? देखिए, अखिलेश यादव जी हो, आम आदमी पार्टी हो, अपने दम पर लड़ी, और हम यही कह रहे थे आपके पास 0.04% ही वोट है। आप इंडिया अलायंस के तौर पर हमें ताकत दीजिए, क्योंकि सीधा मुकाबला भाजपा और हमारा रहा है, वही हो रहा है। लेकिन उन्होंने वो ना करने की बजाय खुद लड़ने की सोची, और दोनों पार्टियां नोटा से भी, नन ऑफ द अबव से भी कम वोट लेकर गई। आई एग्री विद यू अलका जी। लेकिन पॉलिटिकल डोमेन में आप भी जानती है कि किसी बात को कहने का तरीका भी होता है। अगर कमलनाथ सीधे